हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी हर पेशेंट के लिए अलग होती है। आज देखते हैं कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस और उनकी प्रोग्रेस। सबसे पहले देखते हैं एल्विन प्रसाद को। हमारे जो आज के पेशेंट हैं वो फिजी आइलैंड से आए थे क्यूएचटी क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, जिनके रिजल्ट को 15 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है उनकी ग्रोथ, आप देख सकते हैं पहले की और अब की जो कंडीशन है उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले उनके स्कैल्प पर सिर्फ मिनिएचर फॉलिकल्स दिखाई दे रहे थे और अब वॉल्यूमिनस ग्रोथ आ चुकी है। हेयरलाइन भी अच्छे से अपनी शेप ले चुकी है और पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही है। चलिए अब जानते हैं पेशेंट का एक्सपीरियंस उनकी वीडियो के थ्रू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एल्विन प्रसाद है और मैं फिजी आइलैंड का रहने वाला हूँ, जो पैसिफिक आइलैंड में एक छोटा सा देश है। और आज मैं आपसे अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट दिसंबर 2023 में कराया था। तो इट्स बीन मोर देन 1 year नाउ, 1 year 3 months, and you can see my results, really good, very happy। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक से कराया था। QHT क्लिनिक के बारे में मुझे कोविड के दौरान पता चला, और उनका जो एक काफी पॉपुलर वीडियो है राजपाल यादव जी का, वो मैंने देखा। उसके बाद से मैं QHT को फॉलो करने लगा। मेरे हेयर लॉस जो है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा था काफी दिन से। आई थिंक जेनेटिक है मेरे केस में। तो मुझे पता चल गया था कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और मेरा हेयर लाइन जो है वो पीछे जा रहा है। तो काफी कुछ करने के बाद मेडिकेशंस, बहुत तो नहीं, कुछ मेडिकेशंस मैंने इस्तेमाल किया, बट उससे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला मुझे। तो मुझे लग गया था कि हेयर ट्रांसप्लांट ही मुझे कराना चाहिए। तो इसी तरह मैंने QHT को फॉलो करना शुरू किया और ऐसे करते करते कुछ उनके सारे वीडियोस देखे मैंने, उनके साथ एक कंसल्टेशन किया, फिर अपनी फैमिली से डिस्कस किया और मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपना जर्नी शुरू करनी चाहिए। तो मैंने दिसंबर 2023 में QHT गया और वहाँ पे मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। मैं बहुत नर्वस था स्टार्टिंग में, क्योंकि इतनी दूर से मैं जा रहा था और अकेले जा रहा था, तो मैं बहुत नर्वस था। बट उनके स्टाफ जो है इतने फ्रेंडली है, इतने हेल्पफुल है, उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया। मेरा ध्यान रखा, मुझे 1-2 जगह घुमाया और मेरा अकोमोडेशन, एवरीथिंग, सब कुछ, द क्लिनिक लुक्ड आफ्टर एवरीथिंग, made sure I was comfortable, made sure I had nothing to worry about। बहुत ही clean clinic है उनका, and they'll always check on you during the process, after the process। तो मेरा 2 दिन का प्रोसेस था। I think about 5,000 grafts were used for my treatment। उसके बाद मैं वापस फिजी आ गया, एंड दे ऑलवेज केप्ट इन टच कि आप कैसे हो, कैसे फील कर रहे हो। दे गाइडेड मी थ्रू आउट द प्रोसेस, कब मेरा हेयर वॉश करना है, कैसे हेयर वॉश करना है, कैसे स्प्रेज यूज करने हैं और टैबलेट्स कब कब खाने हैं। तो दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी और आई एम वेरी हैप्पी। अभी तो मैं बहुत ही खुश हूँ। I've just recently had a haircut, as you can see। I've also recommended QHT to a few of my friends who are facing a similar situation। To be honest, if you're experiencing hair loss or you're experiencing that your hairline is moving a bit back, it's very difficult to get it sorted with any type of herbal medicine or tablets or anything। You will probably, if you want to really get your confidence back and feel good about yourself, hair transplant ही आपको वो solution दे सकता है। तो if you're thinking about it, I think QHT is really good। and इतने दूर से मैं गया, मेरा treatment हुआ, and I'm back and everything went well। I think a lot of thanks goes to them and their staff for looking after me and a few of my friends who have gone after me। So yes, QHT, thank you so much, and thank you for everything, and all the best। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की कंप्लीट केस स्टडी और ये भी कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी बॉल्डनेस को एड्रेस किया है। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था
तो हमारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे से उनके स्कैल्प को एनालाइज किया और बताया कि उन्हें डिफ्यूज ग्रेड 5A स्टेज की बॉल्डनेस है, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह वैनिश हो चुकी है। सिर्फ कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स ही दिखाई दे रहे हैं, जिनका ग्रोथ रेट स्लो हो चुका है। पेशेंट का डोनर एरिया भी अच्छी कंडीशन में था, जिसमें प्लेंटी ऑफ हेल्दी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो हेयर ट्रांसप्लांट में अहम भूमिका निभाते हैं। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट की डोनर एरिया डेंसिटी, हेयर स्किन कंट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया और इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग मिडिल से थोड़ा लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 6.9 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे क्राफ्ट किया है। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सिमेट्री और फ्रेमिंग मिलेगी, जिससे यूथफुल लुक आएगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का रिमेनिंग रेसिपिएंट एरिया भी आउटलाइन किया गया है, जिससे इम्प्लांटेशन प्रोसेस में एक गाइडेंस मिलेगी। इसके बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं। जैसे हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे हेयरलाइन प्लगी और अननेचुरल नहीं लगती है और एक यूथफुल लुक क्रिएट होता है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। क्राउन एरिया ऑलरेडी हेल्दी कंडीशन में था, इसलिए वहां ट्रांसप्लांट की नीड नहीं थी। इस केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और अब ट्रांसप्लांट के 15 महीने बाद पेशेंट कुछ ऐसे दिखते हैं। उनके पूरे स्कैल्प पर लश और थिक ग्रोथ आ चुकी है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। अगर हम पेशेंट की इनिशियल अपीयरेंस और 15 मंथ्स रिजल्ट की अपीयरेंस को कंपेयर करें तो ड्रास्टिक चेंज विजिबल है। वो अपने 30s में थे जब क्लिनिक विजिट किया था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं। Each gap that was visible in his initial condition has now filled in so seamlessly that you don't even distinguish that which is the transplanted and which is the natural one. अगर आप भी अपने लिए ऐसे ही रिजल्ट्स चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब मिलते हैं गौरव प्रजापति से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मतलब यहाँ से शुरू हो गया बार्डनेस, यहाँ क्राउन एरिया जो रहता है ना हमारा सेंटर वाला, यहाँ तक था। यहाँ के बीच में कुछ कुछ से थोड़े थोड़े बाल थे, पैचेस जैसे बने हुए थे, बहुत फेड सा अजीब सा दिखता था। ट्रांसप्लांट के लिए पहले मैंने सोचा तो था पहले, आज से 2 साल पहले, कि मैं कभी ना कभी कराऊंगा, पर मैं यहाँ कराऊंगा, मेरा ये पहले डिसीजन नहीं था। फिर अगर मुझे कोई फर्स्ट टाइम अभी मुझे कोई मिलता है तो वो मेरे से वो डिफाइन नहीं कर पाता कि मेरे की बाल ये ट्रांसप्लांट वाले हैं या फिर नेचुरल वाले, तो कुछ भी डिफरेंस दिखता नहीं दोनों में। मैं सर गौरव प्रजापति और मैं आज 21 सितंबर को अपनी 3rd PRP के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे मेरा ट्रांसप्लांट के दिन आगे बढ़ते गए, मुझे बताया गया था कि 12 महीने में आपको लगभग पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे इस ट्रांसप्लांट के, लेकिन अभी मुझे 10 महीने हुए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। थोड़ी सी खामियां हैं, वो जैसा अभी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा तो मुझे बताएंगे मुझे आगे क्या करना है उसके लिए। और अभी तक के रिजल्ट तो मच बेटर। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता था कहीं भी, क्योंकि मैं नॉर्मली कहीं जाने आने के लिए या फिर कहीं किसी फंक्शन में गया तो कैप यूज़ करता था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। लेकिन जब से मेरे बाल अच्छा हेयर ग्रो हुए हैं अच्छे से, बाल अब आप भी देख सकते हैं कि सामने से भी थोड़ा फेस चेंजेस दिख रहा है, तो मैं अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कहीं भी जाने आने के लिए, किसी से कहीं भी बातचीत करने के लिए। और मुझे थोड़ा सा पहले शर्म जैसी आने लगी थी, एक्चुअली शर्म आनी नहीं चाहिए थी, पर मुझे थोड़ा सा शेम फील करने लगा था कि अपने गंजेपन की वजह से। लेकिन अभी वो गंजेपन वाली फीलिंग अभी नहीं है और मैं शेम फील भी नहीं कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ पहले से। जैसे कि ट्रांसप्लांट कराने से पहले मेरे बार्डनेस इतना था कि मतलब यहाँ से शुरू हो गया बार्डनेस, यहाँ क्राउन एरिया जो रहता है ना हमारा सेंटर वाला, यहाँ तक था। यहाँ के बीच में कुछ कुछ से थोड़े थोड़े बाल थे, पैचेस जैसे बने हुए थे, बहुत फेड सा अजीब सा दिखता था। लेकिन ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब यहाँ पे बाल आ गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे लोग कहते हैं कि ट्रांसप्लांट वाले बाल अलग ही होते हैं और नेचुरल अलग ही होते हैं, पर अगर मुझे कोई फर्स्ट टाइम अभी मुझे कोई मिलता है तो वो मेरे से वो डिफाइन नहीं कर पाता कि मेरे की बाल ये ट्रांसप्लांट वाले हैं या फिर नेचुरल वाले, तो कुछ भी डिफरेंस दिखता नहीं दोनों में। जिन्होंने मुझे पहले देखा है अब वो भी मुझे अब मिलते हैं, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, 4-5 महीने बाद, तो दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज मी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही मेरा फेस चेंज हो चुका है। और एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली देखा, कई लोग मुझे पहचान नहीं पाए, बोले ऐसा मुझे बोलते हैं कि आपको शायद कहीं देखा है। अभी आप मेरा देख सकते हैं मेरा सर्जरी से पहले के फोटोज़ और सर्जरी से पहले बार्डनेस कैसा था
और आज मुझे 10 महीने हो गए हैं 20 सितंबर को। तो आज आप मेरे देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा नहीं मैं कहूँगा, इसको एक्सीलेंट कहता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मतलब अगर नहीं होने से तो थोड़ा बहुत होना अच्छा है, लेकिन ये थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये मुझे 6 महीने के बाद, ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद से रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था। शुरू के 6 महीने शेडिंग पीरियड थोड़ा झड़ता रहा, आता रहा, ऐसा चलता रहा, लेकिन 6 महीने बाद से अच्छे बाल दिखने शुरू हो गए थे। और लोगों ने भी मेरे को दे वाज अप्रिशिएट फॉर द ट्रांसप्लांट की। पहले वही लोग बोल रहे थे कि योर डिसीजन वाज वेरी बैड, ये अच्छा नहीं है करवाना, या फिर इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम फेस करोगे आप। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्टिल आई एम वेरी हेल्दी एंड लुकिंग बेटर। और वो लोग भी मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम्हारा डिसीजन अच्छा था। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि माई डिसीजन वॉज वेरी बेस्ट। ट्रांसप्लांट के लिए पहले मैंने सोचा तो था, पहले आज से 2 साल पहले, कि मैं कभी ना कभी कराऊंगा, पर मैं यहाँ कराऊंगा, मेरा ये पहले डिसीजन नहीं था। फिर एक सीनियर थे मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि, उन्होंने बताया नहीं एक्चुअली, करवाया उन्होंने, और उन्होंने मुझे बताया कि हरिद्वार में QST है। एक्चुअली मुझे पता था हरिद्वार में ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छी क्लिनिक है, पर मुझे पता नहीं था कि उसका नाम विग्रो, और वो इतनी अच्छी, ये भी पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ ट्रांसप्लांट लिया और मैं उनके टच में रहा था। उन्होंने मुझे यहाँ का नंबर दिया, मैंने यहाँ से बात वगैरह की। इन्होंने मुझे आगे अपने एक्सपीरियंस के जो पुराने लोग थे उनके रिव्यू दिखाए, और एक उनका ग्रुप है, उस पर भी अपने क्लाइंट्स के रिव्यू डालते हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं जो इनके क्लाइंट और पेशेंट्स बताते हैं। तो मैंने वहाँ से इस क्लिनिक को सारे रिसर्च की, गूगल से देखा, रेटिंग्स देखी। यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टर्स लोगों ने, जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके मूवी देखते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट लिया। जैसे CID के आई थिंक हिज नेम इज दया और राजपाल यादव, दे वाज टेकन ट्रांसप्लांट हियर। आई डोंट नो कब लिया था, पर लिया है उन्होंने। मैंने यहाँ के वीडियो में, रिव्यू में, और यहाँ की फ़ोटो, जो यहाँ की फ़ोटो सेशन में भी देखे फ़ोटो लगे हुए, तो काफ़ी अच्छा। अगर इतने बड़े लोग जो इतने कैपेबल है कि फ़ॉरेन जाके भी ट्रांसप्लांट ले सकते हैं, पर वो यहाँ करा रहे हैं, तो यहाँ के लिए कुछ तो बात अलग होगी, तो इसीलिए वो यहाँ करा रहे हैं। तो दैट्स वाई आई चूज़ द QST फॉर ट्रांसप्लांट। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है यहाँ के लिए, मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा कह सकता हूँ, या तो मैं परफेक्ट कह सकता हूँ कि 10 महीने के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मुझे एक्सपीरियंस 10 महीने में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जो टीम है, मुझे कुछ भी क्वेरी रहती है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर डाल देता हूँ तो प्रॉम्प्टली रिप्लाई मिलता है। अदरवाइज़ मैं कॉल मी प्लीज़ लिखता हूँ, तो 10 या 15 मिनट के अंदर कॉल आती है, और मेरी जितनी भी क्वेरी रहेंगी उसका फुल्ली सोल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं कि हम आपको बताते हैं, कल बताएंगे, परसों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज पॉसिबल मुझे वहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू QST क्लिनिक। इसके बाद देखते हैं गुरप्रीत सिंह को और समझते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब बाल गिरते हैं तो सिर्फ बाल नहीं गिरते, साथ ही गिरता है इंसान का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास और दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का हौसला। धीरे धीरे इंसान लोगों से कटने लगता है, फोटोज से बचने लगता है और हर पब्लिक मोमेंट में आंखों के सामने अपना ही बॉल्ड लुक घूम जाता है। लोग कहते हैं लुक्स डजंट मैटर, पर जब नजर हर बार खुद पे ही रुक जाए तो बात सिर्फ लुक्स की नहीं रहती, फिर बात बन जाती है सेल्फ वर्थ की, अपने आप से नजर मिलाने की। हमारे पेशेंट ने भी यही सब महसूस किया। पेशेंट का हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस तक पहुंच चुका था, जिसमें उनकी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी और क्राउन एरिया तो ऑलमोस्ट खाली हो गया था। लेकिन एक उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि उनके डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 33 महीने पूरे हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैंने जून 2022 में अपनी सर्जरी करवाई थी। दोस्तों, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट QHD क्लिनिक हरिद्वार से करवाया है और आज मैं यहाँ पर अपनी PRP लेने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था तो उस वक्त जो मेरा हेयर की कंडीशन थी वो आप देख सकते हो, फोटोज़ पर आ रही हैं। और दोस्तों, अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं
और 3 साल में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रखा है दोस्तों। मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अपने घर से अकेला ही यहाँ पे आया था दोस्तों सर्जरी के लिए। और यहाँ पर जब मेरी सर्जरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, वो बहुत ही अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। बहुत अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने। और जो मेरी सर्जरी हुई दोस्तों उसमें ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ। और अब दोस्तों जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ PRP के लिए, तो दोस्तों 3 साल में आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रखा है दोस्तों। मैं कंटिन्यू PRP लेता हूँ और जो भी मुझे मेडिसिन दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा वो मैंने ली हैं। अभी दोस्तों मेरी मेडिसिन लगभग बंद हो गई हैं, सिर्फ सीरम और मिनॉक्सिडिल ही चल रहा है। जब आप बाल्डनेस होते हैं, सो जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, सो कोशिश करते हैं कि आप कैप पहने रखो हर वक्त दोस्तों। मैं हमेशा कैप ही पहनता था, या फिर एक हैंकी आता है जो हैंकी बांधता था। और दोस्तों मैं ज़्यादा जाता भी नहीं था बाहर, इस वजह से क्योंकि जो मेरे हेयर्स थे वो थे नहीं। सो जब से दोस्तों मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरिद्वार QHD क्लिनिक से ही कराएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हो। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों आपको इनकी केयर करनी होती है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है मेरे उसमें आफ्टर 3 इयर्स। सो दोस्तों अगर आपको ये लगता है, डर लगता है कि कहीं हमारे पेन ज़्यादा होगा हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं घर से अकेला ही आया था और मैं अकेला ही ट्रांसप्लांट कराने के बाद यहाँ से भी अकेला ही गया था। सो आप अपने दोस्तों को साथ में ला सकते हो। यहाँ पे ऐसा पेनलेस दोस्तों ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों। जैसा कि आज मेरी PRP हो चुकी है दोस्तों। PRP बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी बॉडी में से जो है ब्लड को निकाला जाता है, फिर दोस्तों उसमें से प्लाज्मा जो है वो सेपरेट करके आपके सर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों बालों की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। सो दोस्तों PRP लेते रहना चाहिए। तो ये मेरा 3 साल का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों PRP जो है वो मैं लेता ही रहूँगा। अच्छा लगता है दोस्तों जब आपके सर पर बाल होते हैं, तो आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा सो आपसे मैं अपना जो भी यहाँ तक का रिजल्ट होगा वो मैं सब आपसे शेयर करता रहूंगा दोस्तों। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प का डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लेक्सिटी और डोनर वायबिलिटी सब पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया। उसके बाद डिजाइन की गई एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी। ग्लोबुलर पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयर लाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहे। इसके अलावा फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में हो। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। सराउंडिंग फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों इंप्रूव होगी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया है, जिससे स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट होगा। इस केस में टोटल 4700 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और अब 33 मंथ्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पेशेंट की हेयर लाइन अब नेचुरली डिफाइंड हो चुकी है, जिसका कर्वेचर उनके फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर रहा है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ विजिबल है। क्राउन रीजन में भी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में अब पेशेंट का लुक और कॉन्फिडेंस दोनों ही अपलिफ्ट हो चुके हैं। अब वो न सिर्फ अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि हर मोमेंट को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस कर रहे हैं, बिना किसी हेजिटेशन और कॉम्प्रोमाइज। और आखिर में मिलते हैं नाजिम अली से और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। क्या आपके झड़ते बाल आपको उम्र से ज्यादा बड़ा दिखा रहे हैं और आप बालों का झड़ना रोक नहीं पा रहे हैं? तो देखिए हमारे इन पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट टेस्टिमोनियल वीडियो और जानिए कैसे सिर्फ एक फैसले ने उनकी न्यू जर्नी की शुरुआत की। मेरा नाम नाजिम अली है, मेरी उम्र 30 वर्ष है और
आज मेरे ट्रांसप्लांट को पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये सेटिंग फेज चालू है अभी, और मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए यहाँ आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया अभी कि मेरी सर्जरी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ का स्टाफ ने मेरे को डेली बेस पे मेरे से संपर्क किया है और मुझे सारे चीज़ों के लिए गाइड किया है, हेड वॉश से लेके और हर चीज़ से, दवाइयों से लेके सब चीज़ के बारे में मेरे को बताया है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ QST क्लिनिक हरिद्वार में। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। 8 जनवरी 2025 को मेरा सर्जरी का प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ था, और इवनिंग 9 जनवरी मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया था। और बीच बीच में जैसे भी मेरे को रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट हुई प्रोवाइड कराया गया, जो कि बहुत अच्छा रहा। मेरा जो सर्जरी का जो प्रोसेस था वो एकदम पेनलेस था। उस सर्जरी के आफ्टर मुझे किसी प्रकार का ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मेरे को कोई सर्जरी हुई है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे जो ग्राफ्ट्स लगे हैं, टोटल 3000 ग्राफ्ट्स मेरे को लगे हैं। जितना मेरे को सजेस्ट किया था उतना ही लगा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी को अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरा 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद अभी ये शेडिंग फेज चल रहा है। इसमें क्या होता है कि बाल जो हमारी सर्जरी में लगाए होते हैं वो जाते हैं पहले, और अब मेरा फर्स्ट पीआरपी है। अब धीरे धीरे 2 से 3 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। होपफुली रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। और आफ्टर सर्जरी मेरा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, और मुझे लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट आ रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में जब मेरे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो समाज में जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो मुझे को उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं सर्जरी के लिए आया था तो मैंने फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अचानक से जब मैं पहुंचा तो सारे घर वाले बहुत खुश थे और सब बहुत एक्साइटेड हैं। और लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है, और होपफुली रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। और फैमिली में सब बहुत खुश हैं और सब बहुत एक्साइटेड हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली में भी हैं, जिन लोगों को ये हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। तो अभी मेरे 1-2 दोस्तों से भी मैंने सजेस्ट किया है कि यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसा डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। अभी भी मैं आया हूँ तो अभी भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि सर्जरी हो गई तो उसके बाद सब काम खत्म हो गया। वो हर चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, दवाइयों के बारे में, पीआरपी के बारे में। तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों को भी सजेस्ट किया है। होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम जब पीआरपी के लिए आऊँगा तो मैं एक अपने फ्रेंड को भी साथ में ज़रूर लेकर आऊँगा। मेरी बात हो रखी है। सो बेसिकली मैं अपनी लाइफ में किसी प्रकार का कोई सर्जरी से नहीं गुजरा हूँ। ये फर्स्ट टाइम था जो मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत डर भी रहा था। एक सर्जरी प्रोसेस है, कैसा रहेगा, क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा 1-2 घंटा समय बीता स्टाफ के साथ, डॉक्टर साहब के साथ और सब लोगों के साथ, उस सब ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मेरी कोई सर्जरी हुई है। मैं बहुत ही हंसते खेलते यहाँ से सर्जरी करा के, और मैं अकेले आया था और अकेले ही चला गया। मतलब इतना इजी प्रोसेस था, मैं किसी को साथ में भी लेके नहीं आया। सो अभी मैं अपना ब्लड दे के आ चुका हूँ पीआरपी के लिए। ब्लड देना पड़ता है पीआरपी के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड से जो है प्लाज्मा को निकाल के और हमारा जो ट्रांसप्लांट एरिया है या अदर जो एरिया है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी और जल्दी आने की भी संभावना होती है। और बेसिकली जो ट्रांसप्लांट के लिए ही नहीं, पीआरपी नहीं है, आप चाहें तो नॉर्मली भी आपका अगर कोई हेयर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप नॉर्मल कोई भी इस पीआरपी को ले सकता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। उससे रिजल्ट आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सो अभी मैं जा रहा हूँ पीआरपी लेने के लिए अपना, और नेक्स्ट पीआरपी के लिए मैं फिर आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ और अपने रिजल्ट शेयर करता हूँ। जुड़िए रहिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पीआरपी। थैंक यू। मिलिए हमारे पेशेंट से जो ग्रेड 3 बालहीनता की स्थिति को सामना कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। फ्रंटल टुफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे, लेकिन पूरा फ्रंटल एरिया लगभग डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना फेशियल फ्रेम खो दिया था। अगर मिड स्कैल्प की बात करें तो वहां थोड़ी बहुत थिनिंग विजिबल थी, जो पीआरपी सेशंस, मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर्स के केयर प्लान की मदद से हील हो जाएगी। थैंकफुली उनकी बाकी स्कैल्प पूरी तरह हेल्थी थी, और सबसे अच्छी बात ये कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल से भरा हुआ था, जो इस पूरे ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक अहम भूमिका निभाने वाला था। स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयर लाइन डिजाइन की गई। हेयर लाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के मुताबिक मिडिल से थोड़ा लोअर और ग्लेबला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर के दूरी पर क्राफ्ट किया गया। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्ट सिमेट्री और फ्रेमिंग मिली, जिससे एक यूथफुल लुक जनरेट हुआ।
सिर्फ हेयरलाइन ही नहीं, बाकी के अफेक्टेड एरियाज को भी इम्प्लांटेशन के लिए मार्क किया गया। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म की, जिसमें हेयरलाइन में सिंगल थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया ताकि हेयरलाइन एकदम नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस पूरे केस में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था। और अब देखिए हमारे पेशेंट की सर्जरी के बाद की वो तस्वीरें जो उन्होंने खुद घर से सेल्फ क्लिक करके हमारे साथ शेयर की हैं। Day 1, Day 2, Day 3, Day 6, Day 10 और Day 11। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर शेडिंग फेज खत्म हो चुका था और नए बाल ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके थे। अगर हम इन रिजल्ट्स को उनकी इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करें तो पहले वो ऐसे दिखते थे और अब सिर्फ 3 महीने में ये रिमार्केबल प्रोग्रेस आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये तो सिर्फ 3 महीने की जर्नी है। हम आने वाले मंथ्स में भी इनके रिजल्ट्स आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी एज्ड और डल लुक से छुटकारा पाकर यंग और एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। बस कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट और हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।